तो पहाड़ में निवेश का महाकुंभ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया। पीएम मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। तो पीएम को तिमुर इत्र भेंट किया गया। इस दौरान समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया। तो अपने संबोधन में बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का। तो इन्वेस्टर समिट का आगाज आज से हो गया है। 2 दिन यहाँ पर ये रहने वाला है और आज पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान की ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम धामी प्रधानमंत्री जी शॉल ओढ़ाकर उनको यहाँ पर अभिनंदन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन शिरकत की और कहा कि ये दशक देवभूमि का है, यहाँ अफसरों की कमी नहीं है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पहाड़ में निवेश के महाकुंभ की। पीएम का आगमन आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर शानदार स्वागत की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे समिट का आगाज करते हुए। बीच की ये सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो आज उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके जरिए देवभूमि में रोजगार के अवसर खुलेंगे और इस निवेश के जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो विकास है वो होगा। वहीं दिग्गजों का जमघट भी यहाँ पर लगते नजर आया। पारंपरिक गीत का आनंद लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी ने किया समिट का शुभारंभ। निवेश से रोजगार का सपना होगा पूरा। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। वह इस समिट में पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि आज की जनता देश में स्थिरता चाहती है। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया। उधर सीएम धामी ने पूरे आयोजन को पीएम मोदी की प्रेरणा बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है।
साथ ही सीएम धामी ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले उत्तराखंड पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। ये 5 तस्वीरें पीएम मोदी के देहरादून पहुंचने की है। इन्वेस्टर समिट से पहले पीएम मोदी का सीएम धामी ने स्वागत किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी कई विभागों के लगे स्टॉलों का निरीक्षण करते भी दिखे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर अपनी बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले दिनों केदारनाथ आया था तो तब उनके मुंह से यकायक ही निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और उन्होंने कहा कि वो बात चरितार्थ हो रही है, वो मूर्त रूप ले रही है। और निवेश सम्मेलन में आए निवेशकों को उन्होंने ये भी सलाह दी कि वो एक सॉफ्ट प्रैक्टिस भी करें और उत्तराखंड जैसे राज्यों में निवेश करने के लिए। और उन्होंने कई और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और प्रधानमंत्री आज थोड़े कवि वाले मूड में भी थे। उन्होंने गंगा जल से जुड़ी एक कविता भी अपने मंच से सुनाई। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग आ जा रहे हैं, ये सब निवेशक हैं। ग्रुप के जो बड़े ओहदेदार थे उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और प्रधानमंत्री ने देवभूमि को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही और आज अपने उस वादे को भी दोहराया कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आते। मैंने ठान लिया है कि मैं इस कहावत को झूठा साबित कर दूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जो 3 राज्यों में जो नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं उनको पॉलिटिकल स्थिरता से जोड़ते हुए ये कहा कि जो निवेशक हैं, जो लोग हैं, जो देश दुनिया हैं, वो पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी को पसंद नहीं करते और जहां स्थिरता होती है वहीं विकास होता है, वहीं निवेश होता है। एक बहुत बड़ी बात थी उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम उन सब चीज़ों को लेकर। और हिमालय हाउस ब्रांड का भी उन्होंने जिक्र किया, जो आज ब्रांड यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में उन्होंने जिसको इनॉग्रेट किया है कि एक अम्ब्रेला यूनिट है, उसके नीचे जितने भी उत्तराखंड के उत्पाद होते हैं उसको उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने कहा ये एक बेहद ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और जो ये ऐसी उपलब्धि है जो लोकल से ग्लोबल की तरफ जाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी। और अब देहरादून से बड़ी खबर है GIS पर TSDC के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह का बयान। तो आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, समिट करने का फैसला ऐतिहासिक है। तो हम उत्तराखंड के पुराने पार्टनर हैं। देश प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टिहरी डैम का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बात भी कही कि 17,000 करोड़ का निवेश हमारा हुआ है। CM ने कई MOU भी इस दौरान साइन किए। हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट इनॉग्रल था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए। इससे खुद ही प्रत्यक्ष रूप से ये जाहिर होता है कि पूरे देश के लिहाज से और उत्तराखंड के लिहाज से इसकी क्या प्रायोरिटी है। जब प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी, इंटरनेशनल लेवल पे बिजी होता है, खुद इतना टाइम कम से कम 2 घंटे उन्होंने लगाए, इससे खुद ही साबित होता है उनके प्रति उत्तराखंड के लिए और इस पर्टिकुलर इशू के लिए कितनी उनकी वो इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक कि CM साहब के सवाल है, पुष्कर धामी सिंह जी का जो सवाल है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये ऐतिहासिक कदम पहली दफ़ा यहाँ ग्लोबल समिट के रूप में लिया गया है। आने वाले टाइम में इसकी पीढ़ियाँ देखेंगी कि ये जो स्टेप अभी लिया हुआ है इससे देश की और इस प्रदेश की कितनी तरक्की होगी, इसकी संभावनाओं के बारे में आज की डेट में आपको इमेजिन करना भी मुश्किल है। जहाँ तक कि उत्तराखंड के बारे में आपका प्रश्न है, उत्तराखंड से बेटर प्रदेश इस पूरे देश में हो ही क्या सकता है। सबसे बड़ी किसी भी निवेशक को, इन्वेस्टर को क्या चाहिए होती है, आपको एक साफ़ सुथरा वातावरण। और वातावरण सिर्फ ये नहीं कि एनवायरमेंटल,
आपके यहाँ के लोग, जो पहाड़ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, कितने सभ्य हैं, और यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है, पूरा आपका ईज़ ऑफ वर्किंग के फंक्शनिंग है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की, पानी की, बिजली की, जो कोर एरिया डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब यहाँ अवेलेबल है। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, जीआईएस पर धन सिंह रावत का ये बयान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए एमओयू साइन, तो 15,000 करोड़ से ज्यादा का करार हुआ है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन्वेस्टर्स समिट पर धन सिंह रावत ने भी बयान दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एमओयू साइन हुए। जो निवेश सम्मेलन में जितने भी लोग अभी इस सत्र में आए थे, तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए तो लोग शिक्षा पे खर्चा करना चाह रहे हैं, जिसके अभी एम हुए हैं, और 9,000 करोड़ रुपए लोग जितने निवेशक आए हैं देश विदेश के, वो शिक्षा पे खर्चा करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय खोले हों, यहाँ पे नए रेजिडेंशियल स्कूल खोलें, यहाँ पे फार्मा के क्षेत्र में काफ़ी लोग आए हैं, मेडिकल कॉलेज भी 2 लोगों ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, और नर्सिंग कॉलेज तो उत्तराखंड में सर्वाधिक है पूरे देश में। तो कुल मिला के उत्तराखंड में इसलिए भी लोग आना चाहते हैं कि हम काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं, लोगों को सहयोग भी करते हैं, और यहाँ वातावरण भी बहुत अच्छा है। और मैं कह सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया लोगों से, उससे काफ़ी निवेशक फिर यहाँ पे आने वाले हैं। एजुकेशन बड़े नाम, कुछ कोई बड़े प्लेयर हैं, कुछ ग्राउंडिंग हुई। तो देखिए, जितने भी टॉप विश्वविद्यालय हैं, भारत के 100 विश्वविद्यालय, उसमें से 10 टॉप विश्वविद्यालयों ने यहाँ पे आने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि जो रैंकिंग में भी टॉप 10 विश्वविद्यालय हैं, अगर वो आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। और हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि जैसे अपोलो ग्रुप पे आए हैं, वेदांता ग्रुप पे आए हैं, तो काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल बनाएं। तो वहीं देहरादून में हमारे संवाददाता ने निवेशक अचलेश से खास बातचीत की, आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। निवेशक सम्मेलन का आज पहला दिन है और एक निवेशक से ही बात करते हैं कि उनका यहाँ आने का अनुभव किस तरह का है। तो आप अपना नाम बताइए और किस क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं ये। मेरा नाम अचलेश शोरान है, मेरी कंपनी का नाम काउंटी वाइड है, और हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के अंदर निवेश कर रहे हैं। 150 करोड़ का हमारा सरकार के साथ निवेश का एमओयू हुआ है। आप अपना अनुभव साझा करिए कि यही क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कोई इस तरह की कोई क्या प्लेटफॉर्म या बनाया, पॉलिसीज़ क्या आपके अनुकूल हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने अभी सिंगल विंडो पॉलिसी निकाली है, जिसके तहत सरकार ने कहा कि आप अपनी फाइल एक जगह लगाएं, आपको अलग अलग विभाग में जाना नहीं पड़ेगा। पहले बहुत मुश्किल थी, पहले आपको अलग अलग विभाग में जाना पड़ता था, ऑफिसर को ढूंढना पड़ता था। अब सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट एक सम्मेलन किया है, इसके अंदर हमको बुलाया और कहा जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो गई, आप आइए, स्टेट के अंदर सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ हम देंगे। डबल इंजन सरकार है। जैसे आप क्या बना रहे हैं अभी हम 50 कमरों का रिजॉर्ट बना रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसके अंदर आपका 45 विलाज होंगे, तकरीबन 5 उसके अंदर स्वीट रूम्स होंगे, स्विमिंग पूल है, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। जैसे कि मोदी जी ने आज कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग इस अपने जो भी हैं बाहर करते हैं वो सब अपने देश में अपनी जगह में किए। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग के करके है। और इसमें कब तक आप पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तैयार? ये प्रोजेक्ट जो हमारी डेडलाइन है, जो हमारी सरकार से बात हुई है, 2025-2026 तक हमें डिलीवर करना है। और तकरीबन लैंड वाला काम हमारा हो चुका है, एमओयू हो गया है, सारे लाइसेंसेस वगैरह अप्रूवल्स की पॉलिसी जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में आ जाएंगी और हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और 2024 तक हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे। 25-26 में सॉफ्ट लॉन्च करके हम वेडिंग करेंगे। और फुली दामी सर ने खुद कहा है कि जब आप करेंगे तो हमें बताएं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे वो खुद आना चाहेंगे और मैरिजेज होंगे। तो हम सबको बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से भी कि बाहर जाके शादियां ना करें, अपने देश में शादियां करें। हमारे मोदी ने जितनी बड़ी बात कही है, अपना देश। धन्यवाद। तो देखिए, मेरे साथ एक निवेशक थे शोरान जी, तो उन्होंने भी यहाँ पर निवेश किया है और उन्होंने बताया कि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं, तो इसलिए निवेश करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक समयावधि रखी है कि वो उसको इतने टाइम फ्रेम में संपन्न कर लेंगे। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून FRI से अजीत सिंह राठी। तो निवेश के महाकुंभ की रौनक जो है वो यहाँ पर देखते ही बन रही थी। वहीं देहरादून में पीएम को उपहार के तौर पर तिमुर परफ्यूम दिया गया। हमारे संवाददाता ने एरोमेटिक सेक्टर के निदेशक नृपेंद्र चौहान से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। साथ एरोमेटिक सेक्टर के हेड हैं, सगंध पादप केंद्र सेलाकुई के निदेशक हैं नृपेंद्र चौहान जी। तो उन्हीं से समझते हैं, चूँकि उनके द्वारा तैयार किए गए जो गिफ्ट हैं तो वो प्रधानमंत्री जी के सेलेक्ट किए गए थे, उनको वो दिए गए हैं। चौहान जी,
आपकी तरफ से किस तरह के गिफ्ट जो आपने तैयार किए थे? एक समिति ने, एक चयन समिति ने उसको चयन किया। तो क्या है वो और उनकी क्या उपयोगिता है? जी देखिए ऐसा है, ये उत्तराखंड में एक पौधा होता है तिमूर, ये आप देख सकते हैं इधर, तिमरू भी बोलते हैं इसको। और इसका धार्मिक महत्व ये है कि यहाँ के हर मंदिर में, हर घर में इसके जो दंड है, ये नरसिंह भगवान का रूप मानते हैं इसको, ये रखा जाता है। और इससे बताते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं आती है घर में। और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ये एंटीबैक्टीरियल है। और जितना भी दंत मंजन है या पाउडर है उनमें इस्तेमाल किया जाता है उसकी केयर के लिए। तो इस पर ये अभी तक इंपोर्ट होता है इंडिया में बहुत बड़े स्केल में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम कल्टीवेट करेंगे और इसका एक मिशन लॉन्च किया, मिशन तिमरू। तो उसमें लगभग 2000 हेक्टेयर में इसकी अरोमा वैली बनाई जाएंगी, तिमूर वैली। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए सीएम साहब ने कहा कि इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हमारा काफ़ी अच्छा हो, उत्तराखंड से लिंक्ड हो। तो हमने R&D करके फिर ये पाया कि तिमूर का जो फ्रेगनेंस प्रॉपर्टी है, परफ्यूमरी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। और हमने उसको एक ये क्या उसमें हमने आप ये देख सकते हैं, इसकी अगर आप खुशबू देखेंगे तो ये बहुत ही एक इंटरनेशनल जो फ्रेगनेंस होती हैं उसके टक्कर का है। और इसी को आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट किया गया है। और इसको स्टॉल विजिट के दौरान भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसको देखा है, सूंघा है। हाँ दोनों हैं। तो परफ्यूम का थोड़ा फ़र्क समझाइए दर्शकों को। जो परफ्यूम जो होता है वो तो अल्कोहलिक बेस्ड होता है, उसमें 90% अल्कोहल होता है, बाकी ये हमारा ब्लेंड होता है। अतर जो होता है वो सैंडलवुड बेस्ड होता है, ज़्यादा सैंडलवुड होता है उसमें। और 4-5% में आपका जिसका अतर बनाना है उसकी फ्रेगनेंस होती है। तो ये बेसिक फ़र्क है जी। तो अभी इसकी जो कल्टीवेशन करने की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्थान चयन या कोई कितने क्षेत्रफल में करना है या क्या कार्य योजना है? हाँ, तो बेसिकली पहले चरण में जो हम मिसून का, ये तिमूर का जो वैली डेवलप करेंगे मुनस्यारी से करेंगे। मुनस्यारी का तिमूर सबसे अच्छा होता है, 500 हेक्टेयर का टारगेट है मुनस्यारी का। उसके बाद जो वाइब्रेंट विलेज हैं बॉर्डर एरियाज़ में, वो 2000 हेक्टेयर तक की वैली डेवलप करने का प्लान टारगेट है। और बाकी किसानों को इससे जोड़ने के लिए कोई ऐसी कार्य योजना जो आपके डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है? हाँ, इसकी कार्य योजना हम अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसके माध्यम से बना रहे हैं कि हम उनको क्या इंसेंटिव दें प्रोसेसिंग में, कल्टीवेशन में, उसके बाईबैक में, उसका पूरा डिटेलिंग हो रही है अभी। प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या रेस्पॉन्स अभी आप तक पहुंचा कि चीज़ अच्छी है या कैसी? वो तो जो जब हम उनको ये फ्रेगनेंस से रूबरू करा रहे थे, सुंघा रहे थे, तो फेस एक्सप्रेशन से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि उनको स्टॉल पर आए थे तो वो उन्होंने देखा, सूंघने के तुरंत बाद पूछा कैसे बनाते हैं इसको। तो वो एक सिंबल है कि उनको खुशबू तो काफ़ी अच्छी लगी। पेन चौहान जी थे तो निदेशक कैप यानी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इन सब चीज़ों को यहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का रेस्पॉन्स क्या था और ये जो एक प्रोडक्ट बना है ये लोकल प्रोडक्ट है, ये ग्लोबल तक ले जाने की एक लंबी यात्रा होगी, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी।